So let us see this is our today's topic is image formation by convex lens. So first position is object at infinity. So when light rays are coming from infinity to a convex lens, how they are coming to be? Parallel to principal axis. And we already know when a light ray is coming parallel to principal axis, it will converge at focus. It will pass through focus and all the light rays will converge at focus. So the image formed, the position of image will be at focus. At focus. Am I correct? इमेज कहां बन रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे, जहां पे लाइट रे मीट करेंगी वहीं इमेज बनेगा. दूसरी चीज जो हम लोग इमेज एनालिसिस में देखते हैं वो है साइज ऑफ इमेज. इमेज की साइज कैसी है? सोचो, देखो लाइट रे जहां पे मीट कर रही है वो एक पॉइंट है, यानी कि बहुत ही छोटा पॉइंट इमेज, पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, मतलब बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल बोल सकता हूं मैं. ठीक है बात ये भी. और आखिरी चीज जो हम लोग इमेज एनालिसिस में देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज. कैसा स्वभाव है इमेज का? कैसा स्वभाव है? घमंडी है, अच्छा है, बुरा है, क्या है? क्या लगता है नेचर ऑफ इमेज कैसा है? देखो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, एक्चुअली सही पे मीट कर रही है, मतलब रियल इमेज है ये. कैसा है? रियल है, रियल इमेज है. और साथ में रियल इमेज ना हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड. हाँ यहां पे हम लोग को समझ नहीं आएगा, छोटा सा इमेज है इसलिए बोल नहीं सकते कि उल्टा है कि सीधा है, मगर ये इमेज इन्वर्टेड होगा. तो पहला समझ में आया? बोलो पहला समझ में आया? आगे बढ़े. अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे. बोलो समझ में आया? लेट अस मूव नाउ टू द next part which is object between f1 2f1 and infinity. तो 2f1 के पीछे भी बोल सकते हैं, beyond 2f1. देखो 2f1 या उसके पीछे इंफिनिटी. तो वहां से देखो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, एरो से दिखाते हैं हम लोग. वहां से लाइट रे, अब 3 रूल है हमारे पास, तीनों रूल में से एक रूल, 2 रूल को यूज करेंगे. 2 रूल क्यों? क्योंकि 2 लाइट रे को मीट करना है कहीं पे, वहीं पे इमेज बनेगा. तो पहला है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गया फोकस से गुजर रहा है. दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, वो सीधा सीधा निकल जाएगा. तो देखो हमको यहाँ पर ये दोनों लाइट रे मीट करती हुई दिख रही है बी डैश पे. बी डैश पे हम एरो बना देंगे और उसको ऊपर स्ट्रेच करेंगे तो हमको एक इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, उल्टा इमेज मिल रहा है. देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में था ऑब्जेक्ट, अब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे दिख रहा है हमको इमेज. कहां पे है ये? पोजीशन क्या है इसकी? कम ऑन टेल व्हाट इज द पोजीशन. 3 चीज फिर बताना है आपको यहाँ पे. पहला है पोजीशन. बताओ पोजीशन कहां है इमेज की? बिटवीन 2f2 एंड f2 होगा. देखो बिटवीन 2f2 एंड f2 दिख रहा है, बिटवीन 2f2 एंड f2, बिल्कुल सही. कैसा है इसका साइज? कैसा है? कितना हाइट है? देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमको और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है ना. इमेज थोड़ा छोटा दिख रहा है, मतलब साइज कैसा है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा इमेज बन रहा है, बिल्कुल सही. और तीसरी चीज जो देखना है हमको वो है नेचर इसका, कैसा स्वभाव है इसका. तो नेचर ऑफ इमेज बताओ. नेचर ऑफ इमेज देखो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, तो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है मतलब ये रियल इमेज है. रियल और उल्टा भी है, इन्वर्टेड भी है. रियल और इन्वर्टेड दोनों एक साथ ही रहते हैं ना. रियल है तो उल्टा भी रहेगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होता है. तो रियल और इन्वर्टेड, तो ये चीजें हुई इमेज एनालिसिस की सेकंड पोजीशन पे, जो है बिटवीन 2f1 एंड इंफिनिटी. अब इसके बाद और आगे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा लाइट रे? लाइट रे बोलता हूं, ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा? ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा सर 2f1 पे. तो चलो अब देखते हैं 2f1 पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया. 2f1 पे पहुंचा तो उसका इमेज कैसे बनेगा? पैरेलल ले जाओ एक लाइट रे को, फोकस से गुजर रही है. दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, सीधी सीधी निकल जाएगी. दोनों लाइट रे मीट कर रही है 2f2 पे, 2f2 के पास पे, जहां पे इमेज बनेगा बी डैश पे, उल्टा बी डैश नीचे होगा.
प्रिंसिपल एक्सिस के, मगर सेम साइज का बन रहा है। देखो तो हम लोग क्या बता सकते हैं फिर से, पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f2, एट 2f2, ये 2f1 में ऑब्जेक्ट रहेगा तो 2f2 पे इमेज बनेगा। साइज ऑफ इमेज सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल इमेज के बराबर, इमेज का साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगा। और कैसा रहेगा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी बात हुई इमेज एनालिसिस की तीसरे पोजीशन पे जब 2f1 पे है ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज हो रहा है जल्दी जल्दी। 2f1 और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो चलो एक लाइट रे पैरेलल ले जाओ, फोकस से गुजर गई, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ सीधी सीधी। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों लाइट रे बहुत दूर में जाकर कहीं पे मीट कर रही हैं, बहुत दूर नहीं मतलब हमारे स्क्रीन पे ही मीट कर रही है, बी डैश पे। इन्वर्टेड दिख रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कहीं मीट कर रही हैं, इसलिए एक ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, जो कि इन्वर्टेड है, उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो इसका भी इमेज एनालिसिस देखते हैं। क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, दूसरा वाला जो फोकस है ना उसके पीछे, पीछे मतलब बाद में बन रहा है, बियॉन्ड 2f2 पोजीशन ऑफ इमेज है। साइज ऑफ इमेज बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। और बाद में हम लोग एक और बात बोल सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है ना, लाइट रेज मीट कर रही है एक्चुअली, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बात भी हो गई। ये इमेज एनालिसिस हो गया 2f1 और f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इमेज गया तो f1 में पहुंच गया, f1 में पहुंचा है इमेज ऑब्जेक्ट, तो पैरेलल ले जाओ लाइट रे को, वो फोकस से गुजरेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, वो सीधा सीधा निकल जाएगा। जब हम लोग इसको बना के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, ये मीट नहीं करेंगी, या बोल सकते हो हमारे दायरे में मीट नहीं करेगी, बहुत दूर में जाकर कहीं मीट करेगी, एट इंफिनिटी, अनंत में जाकर कहीं मीट करेगी। तो अनंत में जाकर मीट करेगी तो वहीं जाकर इमेज बनेगा, वहीं जाकर कहीं इमेज बनेगा। और सोचो इन्फिनिटी कितना दूर होता है, बहुत दूर होता है, ये बहुत दूर नीचे जाके कहीं मीट करेगा तो कितना बड़ा इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। यानी कि फोकस में अगर ऑब्जेक्ट हो तो बहुत बड़ा इमेज बनता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलोगे, इमेज एनालिसिस करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इंफिनिटी। इमेज कहां बन रहा है अब, अनंत पे बन रहा है, बहुत दूर पे कहीं। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बोलोगे हाईली मैग्नीफाइड, क्या बोलोगे, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और साथ में नेचर ऑफ इमेज क्या बोलोगे, देखो ये दोनों मीट नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, मीट करेगा मगर इंफिनिटी पे, तो रियल बोलोगे क्योंकि मीट करेगा ना इंफिनिटी पे, तो कहीं ना कहीं दूर में जाकर। दो पैरेलल लाइंस एकदम ज्यादा परफेक्टली पैरेलल नहीं होती, कहीं कहीं मीट तो करेगी बहुत दूर में जाकर। तो रियल और इन्वर्टेड भी देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही कहीं मीट करेगी, बहुत दूर में करे तो करे, है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये बात हुई फोकस के लिए। वो आखिरी पोजीशन में देखते हैं, और आखिरी में ही खेल है। क्या खेल है सर? देखो फोकल लेंथ, सॉरी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हो कहीं भी, तो चलो दो लाइट रेज निकालते हैं, एक लाइट रे को ले जाओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गुजर रहा है, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, सीधा सीधा निकल जा रहा है। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर हो रहा है, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है। ये दोनों लाइट रे जब दूर हो रही है मतलब ये कहीं मीट नहीं करने वाली। मगर जब हम लोग इसको यहां से कहीं देखेंगे, सर कहां से देखोगे, यहां से कहीं देखेंगे हम लोग ऐसे, ये हमारी आंखें, यहां से कहीं हम लोग देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहीं से फैलती हुई आ रही है। वो पॉइंट यानी इन दोनों लाइंस को हम लोग पीछे प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे ले जाएंगे तो एक पॉइंट पे कहीं मीट कर रही है, और वहीं से हम लोग को लगेगा कि यहां से डाइवर्ज होती हुई आ रही है। जहां पे डाइवर्ज होती हुई चालू हो रही है ना, वहीं पे हमको लगेगा कि इमेज बन रहा है। और ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ ऐसे इमेज को, ये टर्म याद रखना, ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं जो लगता है कि वहां से डाइवर्ज हो रहा है। व्हाट डू वी कॉल दिस? हाँ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, एक ही स्टूडेंट बता रहे हैं, हाँ बाकी बताओ। वर्चुअल इमेज, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। अब देखो यहाँ पे कहां पे बन रहा है, पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट,
बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। देखो ऐसा नहीं बोलेंगे फोकस के पीछे कि 2f1 के, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है, बस ऑब्जेक्ट के पीछे, ये समझ लो। ठीक है, मतलब वर्चुअल तो है ही। और साइज कैसा होगा, अब ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है मतलब ज्यादा दूर में बन रहा है, मतलब ये मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड, थोड़ा बड़ा होगा। और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर भी इसका स्वभाव कैसा होगा, वर्चुअल। एक ही बार वर्चुअल बनता है कॉन्वेक्स लेंस से, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो सीधा दिख रहा है, जैसा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है वैसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज दिख रहा है, अपीयर हो रहा है हमको। तो ये बात हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। थोड़ा रिवाइज हुआ, बनेगी बात। अब थोड़ा न्यूमेरिकल में पकड़ बनेगी। आई होप यू विल बी एबल टू डू नाउ इट विथ मोर एफिशिएंसी। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं, देखो ये सारी चीजों को एक जगह देख लो, कहां कहां पर इमेज बना था, कहां कहां पर ऑब्जेक्ट था। तो ये देखो इन्फिनिटी में था तो फोकस पे बना था, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। 2f1 में था तो बिटवीन 2f2 एंड 2f2, बिटवीन 2f2 एंड f2 बना था, रियल एंड इन्वर्टेड था, थोड़ा छोटा था ऑब्जेक्ट से इमेज। जब 2f1 में था तो 2f2 में इमेज बना था, सेम साइज का था, रियल एंड इन्वर्टेड था। 2f1 और f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तो 2f2 के पीछे बन रहा था इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड था। जब फोकस में रख दिए थे ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी में बन रहा था इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड था और बहुत बड़ा बन रहा था, हाईली मैग्नीफाइड। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया तो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा था इमेज, वर्चुअल बनता था और थोड़ा मैग्नीफाइड था। तो ये सारी बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है सर, ये ऐसा दिखता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए सिर्फ दो पोजीशन की बात करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इमेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इमेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखना हम लोग, पहला है समझ लो इन्फिनिटी में बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत कॉनकेव लेंस से बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कॉनकेव लेंस में जब लाइट रे आएंगी तो पैरेलल आएंगी, है ना, दूर में रहे तो पैरेलल ही आएंगी, पैरेलल आएंगी तो डाइवर्ज हो जाएंगी। हम लोग जानते हैं रूल क्या होता है कॉनकेव लेंस के लिए, कि सारी लाइट रे जो पैरेलल आएगी उसको कुछ ऐसा डाइवर्ज करता है कि वो लगता है कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। देखो डाइवर्ज ऐसा करेगा कि फोकस से निकल रहा है और लगता है वो, तो फोकस पे हमको एक वर्चुअल इमेज बनता हुआ दिखेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी में, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, साइज ऑफ इमेज पॉइंट इमेज, बहुत छोटा। देखो एक छोटा सा इमेज बन रहा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का छोटा सा इमेज फोकस पे, मगर वो रियल नहीं है, वर्चुअल है। देखो वर्चुअल है, लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट भी होता है, इरेक्ट मतलब सीधा दिखता है हमको, जैसा प्लेन मिरर में दिखा था। तो ये छोटा सा इमेज दिखेगा, बड़े से ऑब्जेक्ट का भी छोटा सा पॉइंट इमेज। ठीक है, बनेगी बात। अब देखो आगे, अब कहीं भी रख दो भाई, आप आगे ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले आओ, कहीं भी ले आओ, आपको क्या मिलना है यहाँ पे दिख जाएगा। कहीं भी आगे पीछे इस ऑप्टिकल सेंटर से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, ये रहा, मान लो कहीं भी रख दिया, लाइट रे को पैरेलल ले जाओ, वो फोकस से निकलती हुई के ऐसा फैलेगा कि फोकस से फैल रहा है दिखेगा। तो देखो बी से ये गया और ऐसा फैल गया ये लाइट रे कि फोकस से पास हो रहा है ऐसा लगेगा, तो ऐसा गया ये। ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगा। तो ये दो लाइट रे हैं, देखो ये लाइट रे और ओ से निकलने वाली ये सीधी लाइट रे, ये दोनों मीट नहीं करने वाली, कहीं फैल रही है ना, एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है तो मीट नहीं करेगी। मगर हमको लगेगा कि ये कहीं जहां पर ये लाइट रे एक पॉइंट है जहां पे वो, जहां से वो निकलती हुई दिखेगी, है ना, पीछे प्रोजेक्ट करने पर निकलती हुई दिखेगी। देखो इस जाती हुई लाइट रे को पीछे प्रोजेक्ट करो, बी डैश से निकलती हुई दिखेगी, वहां पर हमको ऐसा लगेगा कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि हम लोग कहां से देखने वाले हैं इसको, यहां से ही देखने वाले रहेंगे। तो हमको क्या लगेगा, हमको क्या लगेगा कि हमको लगेगा कि हम लोग यहां से देख रहे हैं कि इस पॉइंट से ये फैलती हुई लाइट रे निकल रही है और यहीं पे हमको इमेज बनता हुआ दिखेगा। कैसा इमेज रहेगा ये, वर्चुअल इमेज रहेगा। कैसा इमेज रहेगा, वर्चुअल। तो पोजीशन क्या बनती है इसकी, पोजीशन क्या बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कौन सा वाला फोकस, पहला वाला फोकस जो ऑप्टिकल सेंटर के पीछे है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है, मगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है।
नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और वर्चुअल है क्योंकि लाइट रे मीट नहीं कर रही है। बोलो फील आया? इसका भी एक टेबल बना लो। एट इंफिनिटी में है ऑब्जेक्ट तो पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटा इमेज। और कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस में ऑप्टिकल सेंटर और किसी भी इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आ जाए फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, कौन सा वाला फोकस, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ वाला फोकस के बीच में इमेज बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, छोटा रहेगा इमेज का साइज। बोलो इमेज का साइज, ये इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज, पोजीशन, नेचर, ये सब चीज समझ में आई? अब बात कल जो हमने पढ़ा था उसको आगे बढ़े पाए, थोड़ा रिवाइज हो पाया, न्यूमेरिकल बनेंगे अब। बस इसीलिए आज हमने ये वाला अभी तक समझा। तो अब हम लोग कल जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, कल पढ़े थे पावर ऑफ लेंस के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। याद है? P इज इक्वल टू 1/f। जब f फोकल लेंथ को मीटर में हम लोग कैलकुलेट करें तो एक्सप्रेस्ड इन मीटर, तो फोकल लेंथ 1/f जिसमें f मीटर में है, तो पावर बन जाएगा डायोप्टर का, यूनिट हो जाएगा डायोप्टर। तो P इज इक्वल टू 1/f। और हम लोग देखे थे जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बना रहे थे, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो कभी ऐसा भी दे तो घबराना नहीं, बन जाना चाहिए। ठीक, पावर का यूनिट होगा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होगा डायोप्टर। वाट मत लिख देना वहां पे, है ना, ये वो वाला नहीं है। पावर ऑफ कंबाइंड लेंस, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस मतलब अगर एक से ज्यादा लेंस को आप यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा लेंस को आप यूज कर रहे हो, एक साथ ज्यादा लेंस को आपने एक साथ जोड़ दिया है, जोड़ दिया मतलब पास पास रख दिया है, तो दोनों का मिलकर क्या इफेक्ट बन रहा है? तो देखो अगर दोनों को आपने पास पास रख दिया है, दो लेंस को आपने पास पास रख दिया है, तो दोनों का पावर मिलकर एक नया पावर बना देगा। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, नया पावर बन जाएगा उसका, दोनों का इफेक्ट मिलेगा, पावर बन जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसा भी होता है। ठीक है, याद रखना ये तभी होगा जब दोनों लेंस एकदम पास पास में है, दोनों लेंस एकदम पास पास में, थोड़ा सा दूर होंगे ना, तो यही फॉर्मूला के आगे, यही फॉर्मूला के आगे, ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है माइनस ऑफ एक्स, एक्स नोट डाउन कर लेना, ये काम की चीज है, एक्स f1 इंटू f2, ये आ जाता है साथ में, मतलब साथ में ये भी आ जाएगा, है ना। जब आप कब होगा सर ऐसा? तभी होगा जब इन दोनों लेंस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाए, वो x हो जाएगा डिस्टेंस, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस x हो गया और दोनों का फोकल लेंथ f1 और f2 हो गया, तो पावर ऑफ कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू P हो जाएगा। मगर ये आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम के लिए था, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए ध्यान रखना ये चीज आ जाती है। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 और 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लो। एक फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज -100 सेंटीमीटर, मतलब दो लेंस को जोड़ दिए, दो लेंस को पास पास रख दिए, दोनों का मिलाकर जो फोकल लेंथ बन रहा है वो -100 सेंटीमीटर का है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है वो 40 सेंटीमीटर का उसका फोकल लेंथ है, तो पता करो कि दूसरा जो लेंस है ना उसका फोकल लेंथ क्या है और वो कौन सा लेंस है। ठीक, चलो पहला है गिवन, टोटल जो है फोकल लेंथ वो -100 सेंटीमीटर का है, दोनों का मिलाकर जो पावर बन रहा है उसका फोकल लेंथ -100 सेंटीमीटर का है। ठीक, दोनों मिलाकर -100 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दे रहे हैं, मतलब ये दोनों मिलाकर किस लेंस की तरह काम कर रहा है? -100, माइनस लगा है मतलब ये कॉनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है? जब उसका कोई लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है? जब वो एक कॉनकेव लेंस हो और एक लेंस उन दोनों में से कॉन्वेक्स है, इसीलिए +40 सेंटीमीटर लिए। तो दूसरा लेंस कौन सा है और कितने फोकल लेंथ का है? f2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज के लिए क्या होता है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2।
तो f की वैल्यू को -100 ले लो, f1 की वैल्यू को 40 ले लो, f2 की वैल्यू नहीं जानते, ये माइनस में लेना वरना गलती हो जाएगी। तो -1/100 इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/f2। f1/f2 को अकेला छोड़ दो, 1/40 को इधर ले आओ, -1/100 माइनस 1/40, तो 1/f2 इज इक्वल टू -40 माइनस 100 अपॉन, देखो क्या हुआ, मैंने 100 इंटू 40 कर दिया तो 4000 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 40 इंटू -1 -40, 100 इंटू -1 -100, तो 1/f2 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दोगे, -40 -100 -140 अपॉन 4000, तो f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4000 अपॉन 140, कैंसिल करोगे आखिरी में तो मिलेगा -28.5। देखो ये फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो आंसर में लिखना, आखिरी में क्या लिखोगे आप यहाँ पे आंसर में, नेचर ऑफ लेंस में क्या लिखोगे, दिस इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ -28.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ये होगा आपका आंसर आखिरी में। बोलो बनेगी बात, आया समझ में, बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रिज्म में पहुंचते हैं, कम समय बचा है, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है सर, प्रिज्म कैसा दिखता है, प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म कैसा दिखता है और प्रिज्म को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखो मैं आप लोग को दिखाता हूं। प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म, ओके, दिस इज अ प्रिज्म। और ये प्रिज्म को हम लोग पढ़ते क्यों है एक्चुअली, बिकॉज इसके कारण जो रिफ्रैक्शन होगा ना वो कुछ अलग होगा। हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक ग्लास स्लैब, एक ग्लास का एक रेक्टेंगुलर स्लैब होगा, क्यूबॉइडल शेप का एक ग्लास होगा, उसमें से रिफ्रैक्शन कैसा होता है हमने देखा था, स्नेल्स लॉ जिससे बना था। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस देखे, कॉनकेव लेंस देखे, उनमें से देख लियो, उसके बारे में पढ़ लिए। मगर ये जो प्रिज्म है इसमें दोनों रिफ्लेक्टिंग, देखो लाइट रे ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और डेविएट होगी अंदर में और फिर बाहर निकलेगी, एक बार और डेविएशन होगा। इसका मतलब इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। लेंस में भी हो रहा था, मगर इसके कारण जो रिफ्रैक्शन होगा उसके कारण एक डेविएशन मिलेगा लाइट रे को। सीधी लाइट रे जो जा रही थी उसको एक डेविएशन मिलेगा, उसमें मोड़ आ जाएगा, 2 बार जो मोड़ आता है, और उसके कारण कुछ अलग फिनोमिना आता है। वो फिनोमिना के बारे में बाद में करेंगे, पहले तो देखते हैं इसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले जान लो कि रिफ्रैक्शन, प्रिज्म होता क्या है। सिंपल प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो एक जैसे ग्लास के जैसा बना है, जिसका एक जैसा मटेरियल है, बॉन्डेड बाय 2 नॉन पैरेलल, बॉन्डेड बाय 2 नॉन पैरेलल। देखो ये 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस हैं इंक्लाइंड एट सम एंगल। देखो एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, यहाँ पे एंगल है जी। इसको हम लोग जब साइड से देखते हैं तो एक ट्रायंगल की जैसा दिखता है, और अगर इसको हम लोग यूं देखें तो एक रेक्टेंगल दिखता है ना, यानी इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 ट्रायंगुलर सरफेस है। चलो देखते हैं इसमें रिफ्रैक्शन होता कैसे है। तो ये लाइट रे पी क्यू आ रही है, पी क्यू लाइट रे आ रही है आई, और इस सरफेस के नॉर्मल से रिफ्रैक्ट होगी वो। देखो आई एंगल से आई, अब देखो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो देखो नॉर्मल ये रहा, पी क्यू ओ ऐसा नॉर्मल यहाँ ऐसा जा रहा था, वो रिफ्रैक्शन के कारण उसके नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो ये R1 एंगल से आगे बढ़ी, R1 एंगल से आगे बढ़ी। ठीक, जैसे ही R1 एंगल से आगे बढ़ी, फिर उसके बाद ग्लास के बाहर जब निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा इसमें। ठीक है, अब R1 एंगल से आगे बढ़ रही थी, R1 एंगल से रिफ्रैक्शन हुआ इसका पहली बार, दूसरी बार जब होगा तो R2 एंगल से हुआ मान लो, है ना, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई, वो बाहर निकलने जा रही है। तो जब बाहर निकलेगी तो ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस बार जो हो रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम हो रहा है, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। तो देखो ये नॉर्मल से पास में है, अब थोड़ा और दूर हो गई नॉर्मल से,
तो एमर्जेंट रे क्या बन गई, RS। PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे और RS एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे का मतलब होता है इमर्ज होना, बाहर निकलने वाली लाइट रे। वो एमर्जेंट एंगल से E से बाहर निकली है। ठीक है, अब देखो मान लो ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये PQ लाइट रे सीधी सीधी निकल जाती, प्रिज्म नहीं रहता तो सीधी जाती लाइट रे। मगर इस प्रिज्म के आने के कारण अब वो कहां से जा रही है, RS में जा रही है। मतलब कि पहले जा रही थी PQ वाले रास्ते से और अब जा रही है RS वाले रास्ते से। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उसको बोलेंगे हम लोग मुड़ गया लाइट रे। अरे पहले ऐसे जा रहा था अब वो ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलूंगा मैं डेविएशन, उसको बोलूंगा मुड़ गया, उतने एंगल से मुड़ गया, यानी डेल एंगल से डेविएशन हुआ। तो देखा गया है इसका डेरिवेशन वेरिएशन ज्यादा ध्यान मत देना, ध्यान देना मतलब समझ लेना। अगर एनसीईआरटी में आप समझना चाहते हैं, एनसीईआरटी में दिया नहीं है शायद, है ना, रेफरेंस बुक में समझना चाहते हैं तो। मगर देखा गया है कि ये जो डेविएशन है जिसको हम लोग डेल से शो करते हैं वो डिपेंड करता है कितने एंगल से आ रहा है लाइट रे, कितने एंगल से बाहर निकल रहा है और कितने एंगल का ये प्रिज्म है। प्रिज्म का ये देखो, ये ए का जो एंगल है ना उस पे, तो उससे एक फॉर्मूला बनता है I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। आई है एंगल इंसिडेंट एंगल, ई है एमर्जेंट एंगल जितने एंगल में बाहर निकला है, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल है एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो थोड़ा सा समझ में आया, याद रहेगा ये वाली बात? कभी प्रिज्म के बारे में पूछता है तो ये डायग्राम चिपकाना बिल्कुल पड़ता है, ये फॉर्मूला को लिख देना, ऐसा कोई डेरिवेशन उससे पूछता नहीं। डेरिवेशन बाय द वे वेरी आसान, बहुत आसान है, इसी ज्योमेट्री से बना हुआ है। रिवीजन के समय उसको मैं और एक बार बता दूंगा। बोलो समझ में आ रही बात? आगे बढ़े। अब देखो क्योंकि हमको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ग्लास से बना हुआ है, तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कितना डेविएशन होता है, कितना मोड़ता है लाइट रे को। तो देखा गया है कि एयर से जब ग्लास में जा रहा है लाइट रे और एक मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन जो ये दे सकता है उसको मान लेता हूं मैं डेल एम, मिनिमम डेविएशन। तो एक फॉर्मूला देखा गया ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2। ये कहां से बना होगा? स्नेल्स लॉ से ये फॉर्मूला बना है मिनिमम डेविएशन के लिए, कम से कम डेविएशन हो तो। बस जानने के लिए ये समझ लो, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म से बेसिकली यही पूछता है कि व्हाट इज प्रिज्म एंड व्हाट इज द हाउ द रिफ्रैक्शन इज बीइंग डन। So this is it for today. I have taught you about concave lens, convex lens and prism today, and we have seen also a numerical. PDF notes will be sent to you. Complete this, and in this way we have completed first part of this chapter. Next part is optical instrument. Keep studying. Have a nice day.